नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीताराम मैथ्स पर अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने 4 क्लास पढ़ लिए। आज उसकी 5वीं क्लास और एक अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां लेक्चर है। तो देखो इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर काउंट करता है तथा रमेश जो है क्रय मूल्य पर कॉस्ट प्राइस पर काउंट करता है। यदि दोनों के लाभों का अंतर प्रॉफिटों का अंतर दिया है 150 रुपये, यदि इन दोनों का विक्रय मूल्य दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, राकेश 25% लाभ कमाता है, रमेश 20% लाभ कमाता है, तो सेलिंग प्राइस अपन से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। एक अलग का टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अपन किस तरह से डील करेंगे। यदि अपने पास सेलिंग प्राइस दिया गया है, यदि सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस के लिए बोला गया है कि क्या है, दोनों का सेम है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, इनका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों का प्रॉफिट निकाल लेंगे। दोनों का प्रॉफिट निकालने के बाद दोनों के प्रॉफिटों का अपन अंतर निकाल देंगे और जो क्वेश्चन में अंतर दिया 150 उसको इसके बराबर कर देंगे और उसका सेलिंग प्राइस अपन जो भी मानेंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ जो नहीं दी गई है वो ये है कि ये जो राकेश है वो विक्रय मूल्य पर क्या करता है, लाभ को निर्धारित करता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक्चुअल में अपन क्या करते आ रहे हैं, अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस पर काउंट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन इसमें क्या, एक बार इसको राकेश क्या करता है, विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है कि मैं विक्रय मूल्य पर यदि लाभ को काउंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 25% का, राकेश को 25% का क्या होता है, लाभ होता है। ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को किस तरह से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं इसको सेलिंग प्राइस को, यदि मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस को कुछ एक फिक्स डाटा मान लो, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। यदि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको जो सेलिंग प्राइस को मैं यदि यहाँ पे 100 रुपये ले लेता हूँ। ठीक, सेलिंग प्राइस को मैं क्या ले लेता हूँ, 100 रुपये ले लेता हूँ। यदि मैं सेलिंग प्राइस को 100 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास, अब मैं यहाँ के इन दोनों का प्रॉफिटों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो राकेश, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राकेश और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रमेश। ठीक है, तो राकेश क्या करता है, राकेश को 25% का प्रॉफिट होता है और वो होता है सेलिंग प्राइस में। तो सेलिंग प्राइस यदि अपन ने 100 रुपये माना है, यदि अपन ने सेलिंग प्राइस 100 रुपये माना है तो उसका 25% उसको राकेश का लाभ होता है। इसका मतलब 100 का 25% 25 होता है और 25 इसका लाभ होता है राकेश को। यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ दोनों के में, आप इस बात को समझ गए होंगे। यही इस बात समझने की इसके अंदर कि राकेश को 25% का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर नहीं होता है, वो किस पर होता है, वो सेलिंग प्राइस पर होता है। और सेलिंग प्राइस अपन ने 100 रुपये मान लिया है, तो 100 रुपये यदि अपन ने सेलिंग प्राइस मान लिया तो 100 का 25% किसको, राकेश को प्रॉफिट होने वाला है। 100 का 25% 25 होता है और 25 राकेश को प्रॉफिट होगा। अब रमेश की बात करें तो रमेश को 20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन रमेश अपन किस पर, कॉस्ट प्राइस पर काउंट करता है प्रॉफिट को। तो कॉस्ट प्राइस पर काउंट करता है तो अपने पास कॉस्ट प्राइस तो है नहीं, तो कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास नहीं है, कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास नहीं है तो कॉस्ट प्राइस नहीं है तो देखो ये 100 सेलिंग प्राइस है। 100 यदि इसका सेलिंग प्राइस है, 100 यदि उसका सेलिंग प्राइस है तो देखो यदि ये 100 सेलिंग प्राइस है और रमेश जो है 20% प्रॉफिट होता है, तो उसके टर्म्स में यदि ये 100 किसके बराबर होगा भाई, यदि उसके कॉस्ट प्राइस को 100% मान ले, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120% के बराबर होगा ये 100, तो 120% के बराबर होगा ये। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। और अपन को यदि प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना तो यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ है उसको, तो 20% यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे रमेश का प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इनकी टर्म्स में इसका जो प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करें यदि यहाँ से, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 चला जाएगा, 2 से ये 6 बार चला जाएगा, 2 से फिर ये 3 बार चला जाएगा, ये 2 से कितनी बार चला जाएगा, 50 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला अपने पास, 50/3 आने वाला है। 50/3 को अपन और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 का यदि भाग दें तो 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के अंदर 3 छिंग 18 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 2/3। तो इतना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किसको, रमेश को। तो 16 सही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 सही 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है रमेश को।
और इसको राकेश को 25 का प्रॉफिट हुआ है और रमेश को कितना का 16 से 2/3 का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दी गई उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो इसमें दिया गया है कि लाभों का अंतर, प्रॉफिटों का अंतर 150 रुपये। तो इन दोनों के प्रॉफिटों का अंतर दिया गया है अपन को 150 रुपये। इन दोनों के प्रॉफिटों का अंतर 150 रुपये दिया गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉफिटों का अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना है, वो अंतर को इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 25 में से यदि 16 से 2/3 घटाओगे, 25 में से 16/3 घटा हो गए तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा। इसको कितने ले लो, 17 ले लो, ठीक है। तो 17 लोगे तो ये कितना 8, तो ये सीधा सीधा बच जाएगा और 1/3 ये कम है, ठीक है। 17 में तो 1/3 ही हो जाएगा। तो इतने का अंतर है, ठीक है। दोनों में अंतर 8 से 1/3 का अंतर है। वो कितने के बराबर अपने क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 150। तो ये 150 के बराबर है, ठीक है। यदि ये 150 के बराबर है तो एक का मान यहाँ पे कितना होने वाला है, 150 बटा कितना हो जाएगा, 150 बटा ये किसको किस तरह से वो लिख सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में 8 के 24 है, 25/3 है। तो 25/3 यहाँ पे मैं इसको 25/3 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 25 से कितनी बार चला जाएगा, ये 6 बार, तो कितना हो जाएगा 36 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक का मान 18 है तो अपन को क्या निकालना, सेलिंग प्राइस 100 का मान निकालना। तो यहाँ पे यदि एक का मान 18 है तो यहाँ पे 2 0 चिपकाएंगे तो उधर भी 2 0 चिपकाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 0 चिपका देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है। ये 1800 हो जाएगा। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपके पास, 1800 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और उसका बिल्कुल बढ़िया शानदार सा इसका सोल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो, वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों यार दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लो ताकि आपके पास, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और कमेंट किया करो कि कैसा आपको वीडियो लगा, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 1710 रुपये में बेचता है, 1710 रुपये में दोनों घोड़ों को बेचता है तथा पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे घोड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस और दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। ये चीज़ इसमें दी गई है, ये चीज़। और उसके बाद में दिया गया यदि पहले घोड़े पर उसे 10% का लॉस होता है, दूसरे घोड़े पर 25% का प्रॉफिट होता है, तो पूछा गया है कि इसमें जो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा उसका आप परसेंटेज आप बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपसे पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में दिया गया। देखो किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो इसमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और अपन को दोनों को सेलिंग प्राइजों का योग इसमें दिया गया 1710, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10% का, पहले घोड़े पर 10% का लॉस होता है। तो 10% का लॉस होता है तो 10% को किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं अपन, फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि यदि उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो उसका जो सेलिंग प्राइस क्या होगा, उस पर 1 का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, ठीक है। 1 का लॉस हो रहा होगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यदि उसको 10 रुपये यदि उसका कॉस्ट प्राइस है तो क्या हो रहा, उसका क्या होगा, लॉस कितने का होगा, 1 का लॉस होगा, ठीक है, 1 का लॉस हो जाएगा। अब दूसरे घोड़े पर 25% का प्रॉफिट होता है तो 25% का प्रॉफिट यदि उसको हो रहा है तो 25% का प्रॉफिट यदि उसको हो रहा है तो उसका 25% को फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, आप बोलोगे 25% को फ्रैक्शन में 1/4 अपन लिख देंगे, ठीक है। 1/4 अपन इसको इस तरह से लिख देंगे। तो 1/4 यदि अपन इसको इस तरह से लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 का मतलब ये हुआ कि यदि उसका 4 क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है तो 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको कितने में सेल कर रहा है, वो कितने में सेल कर रहा है, आप बोलोगे 4 और 1 5 में सेल कर रहा है, 5 में सेल कर रहा है, ठीक है। आप इतनी सी बात समझ गए। यदि उसका 4 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट जोड़ के उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब यदि वो 5 रुपये पे उसको सेल कर रहा होगा, इतनी सी बात समझ गए। 5 रुपये में यदि वो सेल कर रहा है। अब किस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे घोड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 10 रुपये। यदि पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है
इसमें अपने देखा कि 10 रुपये पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस, यदि अपन इसको माने, ये फर्स्ट घोड़े की बात की थी अपन, ये सेकंड घोड़े के लिए बात करी गई थी, ठीक है। तो यदि उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है पहले घोड़े का, और दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस बराबर, पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस दूसरे घोड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो देखो यहाँ पे दूसरे घोड़े, यदि सेकंड घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, तो 5 और ये 10 ये बराबर कैसे होगा, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब नीचे कितना हो जाएगा 4 दूना 8। इतनी सी बात समझ गए कि आप, इसका मतलब मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है। तो ये यदि अब क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस यदि 8 था तो उस पर 2 का प्रॉफिट होगा, यदि कॉस्ट प्राइस 8 था तो 2 का प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका 10 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दोनों का सेलिंग प्राइस अब सेम हो गए, अब क्वेश्चन अपना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, अब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों का सेलिंग प्राइस नहीं, पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया, दोनों का 10-10 हो गया। अब क्वेश्चन पे और आ जाते, अब बोला गया कि दोनों के घोड़ों का 1710 रुपये में बेचता है, तो ये 1710 रुपये में यदि वो उसको सेल करता है, 1710 रुपये में यदि वो सेल करता है तो दोनों का सेलिंग प्राइस, तो दोनों का सेलिंग, पहले का सेलिंग प्राइस कितना होगा, पहले का घोड़े का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, एक का लॉस कमा के तो इसको कितने में सेल करता है, वो 9 रुपये में सेल कर देता है, भाई एक लॉस हो गया उसको, तो लॉस हो गया, तो पहले घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना 9 रुपये। दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे देखो ये सेलिंग प्राइस दूसरे घोड़े का 10 रुपये, दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों घोड़ों का सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। ये 9 और 10 का मान है, और अपन से पूछा गया है कि बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो अब आप मुझे बताओ उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा। आप देखो यहाँ पे, देखो इधर देखो आप, तो यहाँ पे 10 रुपये पर एक, इस घोड़े पर तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पहले घोड़े पर तो नुकसान हो गया, दूसरे घोड़े पर 8 उसका कॉस्ट प्राइस था, 2 का प्रॉफिट हो गया, तो 2 का प्रॉफिट हो गया, दूसरे घोड़े पर 2 का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया अपने पास, 1 का नुकसान 2 का प्रॉफिट, इसका मतलब आपके पास 1 रुपये का क्या हो गया, 1 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट हो गया। तो अपन को 1 का मान निकालना है, 1 का मान निकालना, तो जो निकालना उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 और ये 9 कितना होगा 19, तो 19 का मान है ये, 171 किसका मान है, 171, 17 10 19 का मान है, और अपन को निकालना 1 का मान, तो 19 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा ये 19 नाम कितना होता है 171, तो ये 9 बार कट जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर है, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये इतना का इतना आ जाएगा, तो 90 रुपये का प्रॉफिट उसको होने वाला है, 90 रुपये का प्रॉफिट उसको होने वाला है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल बेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की पूरी चांस है, एक अच्छा क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, वो अपन ने यहाँ पे दोनों के पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस को अपन ने यहाँ पे बराबर कर दिया। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो अपन ने देख लिया कि पहले पर लॉस हुआ 1 का, दूसरे पर प्रॉफिट हुआ 2 का, तो इसका मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया ओवरऑल इस जो है इस बिजनेस के अंदर। और ये 1710 रुपये दोनों का दिया गया सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, पहले का सेलिंग प्राइस 9 है, दूसरे का सेलिंग प्राइस 10, इसका मतलब 19 का मान दिया, 1 का मान अपने को निकाल, तो 90 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 90 का क्या हो गया आपके पास, 90 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 90 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। आप समझ पाए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो आप क्या लाइक को तो क्या करो। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि वह 10% कमीशन देने के बाद वह 25% प्रॉफिट कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया गया है आपको, ठीक है। उस मार्क प्राइस पर कुछ कमीशन देता है, वो कमीशन का मतलब बट्टा भी होता है, ठीक है, छूट होती है, ठीक है, वो इसमें देता है। अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, वो देने के बाद वो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताओ कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। 25% देने के बाद में भी कितना 25% का वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। इसमें अंकित मूल्य दिया गया है 1100 रुपये,
उस 1100 रुपये पर अंकित मूल्य पर वह 10% का कमीशन देता, छूट देता, बट्टा देता, सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। 10% छूट देने के बाद भी वो 25% का प्रॉफिट कमाता है। फिर पूछा गया है कि बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे, अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया गया है, इसका मतलब यदि ये 1100 रुपये मार्क प्राइस दिया है, ठीक है, ये 1100 रुपये आपके पास मार्क प्राइस दिया गया है, 1100 रुपये आपके पास मार्क प्राइस यदि आपको दिया गया है, तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट क्या देता है, उसको कमीशन देता है, इसका मतलब वो 90% में इसको क्या करता है, सेल करता है, ठीक है। 90% पे उसको सेल करता है, 90% पर सेल करता है यदि उसको, उसके बाद में भी वो 25% का प्रॉफिट कमाता है, 25% का प्रॉफिट यदि वो कमाता है, इसका मतलब ये जो अब जो वैल्यू आएगी वो 25% प्रॉफिट के साथ आएगी। इसका मतलब वो कितने का मान होगा आपके पास, आप बोलो 125 का मान होगा, और अपन को निकालना है 100 का मान। 100 का मतलब क्या है, यहाँ से 100 का मतलब क्या है आपके पास, किससे है, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन, देखो 2 जीरो चाहिए तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो ये 25 से कितने बार चला जाएगा, ये 25 से 4 बार 5 बार चला जाएगा, 25 पंजे 105, और ये 25 से कितनी बार चला जाएगा, ये 4 बार, फिर 4 44 बार चला जाएगा, ठीक है। ये 5 से काट देंगे इसको, 5 से कम 5, और यहाँ पे 4, तो कितने बार 18 बार चला जाएगा, ठीक है, 18 बार चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे आप कितने बार आ जाए, इसको आप क्या, आपके पास क्या आ गया, 44 इंटू 18 आ गया, ठीक है। तो आप 44 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 होता है, और 72, 18 चौक 72, 72 और फिर कितना 7 आपके पास है, तो कितना हो जाएगा, 72 और 7 कितना होता है, 79। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 792 रुपये। आप समझ गए होंगे क्या, क्या समझे आप, क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए हैं क्या, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके अंदर दिया गया अंकित मूल्य कितना, 1100 रुपये दिया गया, इस पर कितना दिया है, इसको 10% का क्या दिया है, कमीशन छूट दिए, बट्टा दिया है, उसे एम ये सब। तो 10% छूट देने के बाद में ये कितने का बिकेगा, उसको आप बोलोगे कितने का बिकेगा, 90 से ही, मतलब 10% के बाद में 90/100, ठीक है, 90/100 का बिकेगा। तो 90/100 का यदि ये बिकेगा, ये अब इसका ये देखो ये किसका मान आ गया, ये किसका मान आ गया, ये वो मान आ गया जब यदि 1100 इसको 10% कमीशन देने के बाद वो दूसरे को बेचेगा, ठीक है, यदि दूसरे को बेचेगा इतने पे बेच देगा वो, यदि इस पर इतने पे बेच देगा, तो ये मान है, ये मान कितना 25% कमाता है वो, 25% क्या करता है वो, प्रॉफिट कमाता है। तो इसका मतलब 25% प्रॉफिट का मान है, तो 125 का मान, और अपन को निकालना कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या 100 का मान निकालना। तो ये कितने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 792 में क्या आंसर आने वाला है, क्या आप समझ पाए क्या, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, दिख रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 2 से 1/2% हानि पर बेची, यदि वह इससे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7.5% का प्रॉफिट होता। पूछा गया है कि 12.5% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, तो देखो इसको किस तरह से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ जाए चीज़ें, और किस तरह से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो देखो यदि वो 2.5% हानि पर बेचता है, यदि वो 2.5% हानि पर बेचता है, और यदि वो 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होता, 7.5% का प्रॉफिट होता। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच सकते हो, यदि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, यदि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, तो यदि वो कितने 2.5% हानि पर बेचता है, 2.5% हानि का मतलब क्या होगा, 100% का 2.5 कितना होता है, 2.5 होता है, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा, आप बोलोगे कि उसको 97 से 1/2 पर बेचेगा वो, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या है, यदि वो 200 रुपये अधिक में बेचता तो वो 7.5% के प्रॉफिट में बेचता, तो 100 का 7.5% का प्रॉफिट, इसका मतलब कितना होगा, 107/1/2 में बेचता क्या वो, 1% नहीं तो रुपये लिए, ठीक है, तो 107 से ही 1/2 पर बेचता वो, ठीक है। 200 रुपये अधिक होते तो 200 रुपये अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपये अधिक, इसका मान ही तो है, इसका अंतर ही तो है 200 रुपये। तो 107 में से 107 से 1/2 में से 97 से 1/2 घटाए तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 का मान है 200 रुपये, ये 200 रुपये किसका मान है, 10 का मान है, ठीक है। और अपन से पूछा क्या गया है कि 12.5% प्रॉफिट निकालो, तो 12.5% प्रॉफिट का मतलब यदि 100 का कॉस्ट प्राइस है तो 12.5% का मतलब 112 से ही 1/2% निकालना अपन को, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 112 से 1/2 से, ठीक है। तो ये 10 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 20, और इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 112 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 224 225 हो जाएगा ये बटा 2, 2 से इसको फिर काट देंगे, ये 10वां चला जाएगा, तो कितना जाएगा ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 2250 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 2250। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यदि मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये ले लेता हूँ तो पहले तो क्या हो रही है, इसका लॉस हो रहा है 2.5% का, तो लॉस हो रहा है 2.5% का, इसका मतलब वो कितने में बेचेगा 97 1/2 पर। और यदि पर प्रॉफिट हो रहा है कितने का 7.5% का, तो 107 से 1/2 पर बेचेगा। दोनों का अंतर दे रखा है कि 200 रुपये अधिक देता है तब जाकर ये इसका कितना 7.5% प्रॉफिट बेचता है, तो 200 रुपये अधिक लगते हैं उसको, तो 200 का मान है दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है 200 और पूछा गया 12.5% प्रॉफिट पर, तो मतलब 112 सही 1/2 का मान पूछा गया अपन से। तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, एक वस्तु का परसेंट प्रॉफिट क्या होगा यदि वस्तु को विक्रय मूल्य से आधे विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 12.5% की का लॉस होता है। तो पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। इसमें दिया गया है कि यदि इसको वस्तु को विक्रय मूल्य से आधे विक्रय मूल्य पर बेचे तो इतने का क्या होगा लॉस होगा, 12.5% का लॉस होगा। तो मैं इसको इस तरह से सोच सकता हूँ कि 12.5%, देखो 12.5% की अपन बात करें तो देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मैंने परसेंटेज पढ़ाया था उसमें बताया था। तो देखो इसमें क्या कर लेंगे अपन, इसको इस तरह से लिख देंगे, परसेंटेज है तो इसको नीचे 100 से 100 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट को हटाकर यहाँ पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, तो ये 5 से कितनी बार 25 से काट देते हैं, 25 से कितनी बार 5 बार, ये 25 से 4 बार चला जाएगा, तो ये कितनी बार 8 नीचे जाएगा, तो 1/8 लिखेंगे इसको, है ना। ये सीधा ये याद रखना आपको, 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं, ठीक है। तो यदि 1/8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसका 8 रुपये क्या है, देखो यदि इसमें बेचा जाए तो इतने का क्या होता है लॉस होता है कि हानि होती है। तो इसका मतलब ये हो गया यदि ये 8 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 1 का उस पर लॉस हो रहा है, ठीक है। 8 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, इसको इस तरह से 1/8, यदि 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब उसको 7 रुपये में वो बेच रहा है, क्या बेच रहा है 7 रुपये में वो बेच रहा है उसको। यदि वो 7 रुपये में बेच रहा है उसको, यदि वो 7 रुपये में बेच रहा है तो ये बोल रहा है ये तो विक्रय मूल्य आधा विक्रय मूल्य है, एक्चुअल में इसका विक्रय मूल्य इसका दुगुना है, इसका मतलब क्या है वो 14 रुपये उसका विक्रय मूल्य, 14 रुपये यदि उसका एक्चुअल में विक्रय मूल्य 14 रुपये है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना 8 रुपये कॉस्ट प्राइस था, और 8 रुपये कॉस्ट प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना 14 रुपये, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14 में से 8 के तो 6 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट और लॉस किस पे काउंट करते हैं अपन कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे लिख देंगे इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार, ये 4 बार, तो कितना हो जाएगा ये 300/4, 300/4 तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75% हो जाएगा, क्योंकि 3/4 फ्रैक्शन में कितना होता है 75%, तो इसको 75% का एक्चुअल में प्रॉफिट होता है, ठीक है। जब वो बेचता है तो 75% का एक्चुअल में प्रॉफिट उसको होता है। आप मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मैंने इस वीडियो में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन से एक अच्छी टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है आप सभी समझ पाए होंगे, ठीक है। वीडियो को आप यदि समझ पाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप में लेके आऊँगा, उसमें और अलग टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।